टॉपिक है वो साइंस के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ख़ास तौर से बार्क में स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके अलावा जहाँ भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ही होने वाली है वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडार रहता है। तो यकृत में दोस्तों विटामिन ए भंडारित रहता है भविष्य के लिए। विषाणु की खोज किसने किया था? तो दोस्तों विषाणु की जो खोज किया था इवानोवस्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन जो कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है। तो रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा दोस्तों, वायरस से रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है, वो विषाणु के कारण होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी दोस्तों। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है वो दोस्तों फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। किसने? लीवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो इस्पात में सर्वाधिक होता है। इस्पात ही क्यों? आपको ठोस में बता दें दोस्तों, ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो आप ठोस में वो कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। ध्वनि की गति धीमी होती है। किस में होती है? ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। वायु है। वायु एक गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ध्वनि तीव्रता की इकाई है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में होती है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, कितना होता है? 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻12 मीटर के बराबर, किलोमीटर के बराबर होता है। और मीटर में अगर पूछेगा तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों क्या होती है? वो पारसेक। अभी हमने आपको बताया कि दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक होती है। जड़ों का रूपांतरण है, क्या है? मूली और गाजर जड़ों का रूपांतरण है। माने मूली और गाजर एक प्रकार से जड़ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। तने का रूपांतरण है तो आलू और प्याज। आलू और प्याज क्या होते हैं? वो तने हैं जिन्हें हम खाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि के और जो नाम है वो पिट्यूटरी ग्रंथि कहो या पीयूष ग्रंथि कहो या मास्टर ग्रंथि, तीनों एक ही हैं दोस्तों। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी या पीयूष या मास्टर ग्रंथि। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, कौन कौन से हैं? वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। ये दोस्तों दो वंशानुगत, वंश जैसे अगर आप में है तो आपके बच्चों में ही होगा, तो ये वंशानुगत रोग है दोस्तों। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया है, किसने किया है? हेरनेर ने 1876 में किया है। 1876 में हेरनेर ने। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। किस क्या पहचान करने की क्षमता नहीं होती? एक हरा रंग और एक लाल रंग। हरा और लाल रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती, उसी के अंदर वर्णांध नामक रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि में। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होगा थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl भी कहते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, क्या वो होते हैं? कवक और शैवाल।
क्या होता है दोस्तों? कवक। यहाँ पे वह बना लीजिए, कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर जो सहजीवी मौजूद होते हैं वो कवक और शैवाल हैं। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है दोस्तों वो है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन दोस्तों। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, यहीं से लोग चबाना शुरू कर देते हैं तब जाके वो आंतों में जाता है। तो पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में इनका अवशोषण होगा। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम ही भोजन को पचाने में सहायक करता है। एंजाइम की रचना होती है प्रोटीन से। प्रोटीन एंजाइम समझो एक ही चीज़ है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। लास्ट में, सबसे लास्ट में आप माल्टोज बनेगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो वो उनकी संख्या 20 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या 20 मिलेगी दोस्तों। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो जो हमारे शरीर में ऊतक बनते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन की कमी रहेगी तो ऊतक नहीं बनेंगे। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी, तो कैल्शियम और फास्फोरस होना अनिवार्य है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था, तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो आप 1984 बताओगे, और अगर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था ये पूछेगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बताओगे। अगला क्वेश्चन, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, किसे कहते हैं? कार्बोनेंडो और ग्रेफाइट, इनको कहते हैं काला हीरा। कार्बोनेंडो को कहते हैं और ग्रेफाइट को काला शीशा बोला जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, कौन सा है? एड्रिनल। एड्रिनल जो हार्मोन होता है वो जीवन रक्षक हार्मोन होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है, क्या है? पत्ती में ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण, या हम जिसे हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, हरित लवक के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है, कौन सी है? मैग्नीशियम पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, या जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो उसमें क्या क्या जरूरी होगा? सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलना जरूरी है, जल मिलना जरूरी है, क्लोरोफिल मिलना जरूरी है, तब जाके आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और सूर्य का प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य का प्रकाश, ये मिलना अति आवश्यक है, ये मिलना अति आवश्यक है, तब जाके माने इतने घटक अगर मिलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी पत्तियों में, जिससे पत्ती भी हरी रहेगी और पेड़ पौधों को खाना भी मिलता रहेगा और मनुष्यों को ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है कहाँ? लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है और जल से प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों क्या क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है और जल से, और जल भी। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। तना है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है, क्या है? वो है राइजोबियम। राइजोबियम दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है, दलहन के जड़ों में पाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, जाइलम के द्वारा ही पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, फ्लोएम द्वारा ही पहुंचता है। तो जो खाद्य पदार्थ पहुंचता है वो फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है, क्या है? वह है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा ही तने की वृद्धि दर मापी जाती है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। किसने? डी डुबे ने किया था 1955 में। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम।
राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा।